हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस के ऊपर हमारी गहरी जो चर्चाएं होंगी वो क्रमबद्ध स्वरूप से चलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियोज को एकदम तसल्ली से देखेंगे। तो आइए इस वीडियोज को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण लिखा हुआ है इसका पिक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब हम उत्तल दर्पण का पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दर्पण बनेगा। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होती है उसका सतह कौन सा रचित होता है, तो उसके अंदर की सतह को रचित किया जाता है, अर्थात अंदर की सतह जो होती है उभरा हुआ प्रतीत होता है हमें। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। इसका नाम हम लोग धर देते हैं M और इसका नाम डाल देते हैं M'। तो सबसे पहले हमको जो लिखने का बात जो मिलेगा वो मानेंगे क्या कि माना M और M' एक उत्तल दर्पण है। इन बातों को लिखते हुए भी हम चलते हैं। तो लिखेंगे कि माना M' एक उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जैसे ही हमने कहा तो इसका जो एक अक्ष होगा जिसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, इस प्रधान अक्ष को जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये काल्पनिक होगा लेकिन मैं इसे पूरी लाइन से दिखा रहा हूँ आपको। तो इस वाले बिंदु को क्या कहा जाएगा? पोल कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। दर्पण है जिसमें बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। दर्पण का क्या है? ध्रुव है। दर्पण का ध्रुव है। इस दर्पण का ध्रुव है। अब दर्पण जो होती है, अब ऐसे आप देख पाए, मान लीजिए इस दर्पण के समांतर यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये फोकस है। जब हमने क्या कहा कि ये हमारी फोकस है, हमने कहा कि इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है जिसका नाम AB है। हमने क्या कहा कि प्रधान अक्ष के समांतर एक की किरण आ रही है जिसका नाम AB है। AB जो किरण आ रही है ध्रुव है तथा प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए ये AB है, इसको जाना चाहिए था। तो इस तरह प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है वो कहां से जाती है? फोकस से जाती है। तो फोकस से न जाकर के ये क्या होगा? ये काल्पनिक डॉटेड लाइन फोकस पे आएगी और ये वाला रेखा किस तरह से गुजर जाएंगी? इस तरह से गुजर जाएंगी। यानी ये जो किरण ऐसे आई थी ये ऐसे गुजर गई। जब ये किरण ऐसे गुजरेगी दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? इस पर से एक अभिलंब डालते हैं और ये अभिलंब को हम कहाँ मिलाते हैं? C से मिलाते हैं। जब ये हम अभिलंब डालते हैं, इसका नाम हम लोग कुछ और डाल देंगे। जैसे इसका नाम हमने क्या डाल दिया? C' डाल दिया, है ना। और हमने क्या कहा? एंगल ऑफ आई जो है, ये आने वाला कोण जो एंगल ऑफ आई है, ये जाने वाली कोण एंगल ऑफ आर के बराबर हो जाएंगे। एंगल ऑफ आर के बराबर हो जाएंगे। जब इतनी बातों को हमने कर लिया तो इसका नाम हम मान लेते हैं कुछ और नहीं, ये F' है। उम्मीदें है कि इतनी चीज को जब आप समझ पा रहे होंगे तो आगे की बातों को हम और आसानी से आपको समझा पाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, दर्पण के परावर्तन के बाद BF दिशा में मुड़ जाती है। जो परावर्तन के बाद किस दिशा में जाती है? तो BF' दिशा में जाती है। BF' दिशा में क्या होती है? जाती है। इतनी बातों को हमने लिख दिया। दर्पण के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वाला आपतन कोण अर्थात ABC' बराबर किसके होगा? C' और F' के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि दर्पण के परावर्तन के नियम से आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। सो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर
दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है, ये वाला यानी ए बी सी डैश एंगल ए बी सी डैश इज इक्वल टू एंगल ये वाला सी डैश बी एफ डैश सी डैश बी एफ डैश के बराबर हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। यहां तक बातों को आसानी वे में आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, देखिएगा जब इस लाइन को हम आगे की ओर ले जाएंगे तब आपको ये बातें पता चलेंगी कि एंगल ऑफ आर है ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाली कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। आपने जाना होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखछेदी रेखा काटती है तो इससे जो ये वाला कोण और ये वाला कोण होती है वो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जैसे कट कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस चूंकि एंगल इस वाले कोण का नाम है सी डैश बी एफ डैश, सी डैश बी एफ डैश एंड एंगल एफ डैश बी एफ बी सी, एंगल एफ बी सी शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा तो अब आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में, सी डैश बी एफ डैश इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर ये सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसे इतनी बारीकी से समझ पा रहे हैं तो एंगल समीकरण 1 और 2 से आप क्या पाएंगे कि ये वाला कोण सी डैश बी और एफ डैश, सी डैश बी एफ डैश अगर इसके ये बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो इस बातों को जब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से हम क्या पाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, इसीलिए एंगल ए बी सी डैश बराबर एंगल एफ बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उम्मीदें हैं कि आप इतनी बातों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की स्लाइड में इसे कवर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब आपने यहां तक बातों को देख लिया होगा, यहां हमने बताया था एंगल ए बी सी डैश इज इक्वल टू इतना, इस बातों को हमने यहां समीकरण 3 में बताया। आगे की बातों को हम आपको समझाते हैं, देखिए कैसे समझाते हैं, इन बातों को सीखिए जरा। जब हम इन चीजों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये वाली एक समांतर रेखा इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसे क्या कर रही है, काट रही है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती हैं, जैसे ये वाली लाइन को ये वाली कोण काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, जिसे संगत कोण कहा जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पे बन रहा है। ए बी सी डैश, ये वाला कोण देखिए, ये वाला, और इसको ये वाली लाइन एकदम प्यार से यहाँ काट रही है। तो यहाँ पे जो एफ सी यानी बी और ये वाला कोण जब आप देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, इन वाली लाइंस को जो काट रही हैं, इस कारण से ये कोण क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब इन बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे होंगे, देखिएगा ये वाला लाइन फिर से समझते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, जिससे एंगल ये वाली लाइन आपस में क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही। तो जो कोण आई का होगा वही कोण यहाँ का हो जाएगा। अरे हाँ की ना बोलो यार, यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे ये वाली कोण यहाँ सी है और यहाँ बी है और ये एंगल आई है और एंगल ये वाली आई के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कहना पाएंगे कि चूंकि क्या कहेंगे, चूंकि ये PC हम ले लेते हैं, PC पैरेलल टू AB, इसीलिए एंगल ABC डैश इज इक्वल टू एंगल ये वाला यानी BCF समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 एवं 4 से, 3 एंड 4 से, 3 और 4 से हम क्या पाएंगे भाई साहब, ये वाला चीज इसके बराबर है तो ये वाला चीज इसके बराबर हो जाएगा, यानी FBC इज इक्वल टू एंगल BCF, ये हमारा 5 हो जाएगा, यानी B वाला कोण C कोण के बराबर हो जाएगा। अब जरा हम कोशिश करते हैं त्रिभुज किसमें, BFC में, त्रिभुज BFC में।
BFC में हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल FBC जो है वो एंगल BCF के बराबर है, B वाला C के बराबर है, यानी जितना C है उतना ही B है। तो एक त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो समान भुजा होते हैं उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर संगत कोण बराबर है तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगी। तो इनके संगत भुजा ये और इनके संगत भुजा ये, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने का FC। अरे हाँ की ना बोलो यार, BF इज इक्वल टू FC। यहां तक जब आप पढ़ लिए हैं तो आगे की बातों को हम जरा देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब ये दर्पण का द्वारक होता है, ये दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है। तो द्वारक क्या करेंगे हम लोग, एक समय जब बहुत छोटा द्वारक हो जाएगा, एक समय जब बहुत छोटा द्वारक हो जाएगा तो जो PF जो आप देख रहे हैं, ये वाला PF जो देख रहे हैं, यहां से जो ये C देख रहे हैं, ये वाला लाइन यहाँ है, तब तो अब मान लीजिए दर्पण का द्वारक यहाँ इतना बड़ा द्वारक है, लेकिन यही लाइन अगर यहाँ आ जाए तो दर्पण का द्वारक और छोटा, यही वाला लाइन यहाँ आ जाए तो और छोटा, यही वाला लाइन यहाँ तो और छोटा, और यही वाला लाइन यहाँ तो और छोटा। एक समय ऐसा आएगा कि P से लेकर B का जो दूरी है, सॉरी C से लेकर B तक का जो दूरी है, यानी B से लेकर F तक का जो दूरी है आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। PF जो है वो CF के बराबर हो जाएगा, PF जो है वो CF के बराबर हो जाएगा। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो ये PF जो है वो CF के बराबर हो जाएगा। यहां से हम एक और बात सीख रहे हैं, इस कदर से हम क्या कह सकते हैं कि BF बराबर FC हो गया। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो PF जो है FC के बराबर होगा। डिस्टेंस है B से लेकर F तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण झुकते झुकते एक समय ऐसा आ जाएगा। मैं C से बता रहा था, मैं C से इसलिए बता रहा था ताकि आसानी हो इस वाले लाइन पे, लेकिन इस वाले लाइन को जब झुकाते लाएंगे तो यहाँ हो जाएगी। तो BF जो है PF है, PF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है B से लेकर F तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इस वाले चीज को हम छठा देते हैं, इस वाले चीज को सातवां देते हैं। छठे और सातवें से जो मिलाएंगे तो BF के बराबर हो जाएगा, PF CF के बराबर हो जाएगा। इसीलिए छठा एंड सतवां से, छठा और सातवां से क्या हो जाएगा, PF यहाँ BF बराबर हो जाएगा तो FC इज इक्वल टू PF, FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। FC इज इक्वल टू जैसे ही PF हो जाएगा दोनों तरफ ऐड करेंगे PF, ऐड PF बोथ साइड, ऐड क्या करेंगे, PF बोथ साइड करेंगे। तो यहां से FC और प्लस में PF बराबर PF प्लस का PF। यहाँ पे FC है तो FC में PF को जोड़ दिया, PF में PF को जोड़ दिया, तो ये हो गया 2PF। और FC में PF को जोड़िएगा FC और PF, P से F और F से C, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा P से C। और PC को कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। और P से F तक के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकस दूरी। तो R इज इक्वल टू 2F, सो F इज इक्वल टू R/2। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक आप यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये वाला जो द्वारक है बहुत छोटा हो जाए तो BF जो है झुकते PF के आ जाएगी और ये लाइन क्या हो जाएगी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो PF जो है BF के बराबर हो जाता है। PF जो BF के बराबर होता है, B से लेकर F तक का डिस्टेंस ये है और P से लेकर F तक का डिस्टेंस जो है ये है। तो BF झुकते आएगा और PF पर आ जाएगा, तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। आप एक बार पेन पेपर के साथ करने के प्रयास करें। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।